ठीक है, तो अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बना दिया गया है। मोहनलाल बड़ोली के बाद अब हरियाणा बीजेपी की कमान अर्चना गुप्ता के हाथों में। लगातार बधाई दी जा रही, बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। तो अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी संगठन की कमान सौंप दी गई है। मोहनलाल बड़ोली के बाद अर्चना गुप्ता हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बन गई हैं। महिला नेता हैं और देखिए क्योंकि हमने पिछले दिनों खूब ये देखा कि महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व मिल पा रहा है, महिलाओं को कितना हिस्सा मिल पा रहा है, अधिकार मिल पा रहा है राजनीति में। और बीजेपी जब बार बार पैरोकार भी इस बात को लेकर बनती है तो महिला को अध्यक्ष बनाना या संगठन की जिम्मेदारी सौंपना, ये महिला सशक्तिकरण के लिहाज से भी एक बड़ा संदेश देने का प्रयास जाहिर है अपने आप में। इससे पहले कि हम बात करें, रेखा शर्मा हैं, राज्यसभा में सांसद हैं। जब हम महिलाओं की बात करते हैं कि संगठन में या फिर सरकार में या फिर अपर हाउस में कितना प्रतिनिधित्व महिलाओं को, तो 2 कैबिनेट में मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, महिला हैं जो, एक राज्यसभा में सांसद हैं रेखा शर्मा, और अर्चना गुप्ता अब संगठन की कमान संभालेंगी। डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो कि प्रदेश महामंत्री थी अब से पहले। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं, डॉक्टर अर्चना गुप्ता खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं। अर्चना गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर, और बहुत बधाई भी आपको इंडिया न्यूज हरियाणा की ओर से इस बड़ी जिम्मेदारी को लेकर। थैंक यू। क्या क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं जिन पर सबसे पहले काम होगा संगठन में? के माध्यम से सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जी, तो आप धन्यवाद करें अर्चना गुप्ता को, हम सुन रहे हैं जिनकी ओर से पीएम का, संगठन का धन्यवाद कहा जा रहा है। अब हरियाणा बीजेपी की कमान आपने संभाल ली है, खास तौर पर क्या क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी, और क्योंकि आप महिला हैं तो महिलाओं के लिहाज से आपके जहन में ऐसा क्या है कि हाँ ये तो करना है हरियाणा में? चलिए, अर्चना गुप्ता जी से बातचीत का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इनकी ओर से जो जिम्मेदारी संभाली गई है उसको लेकर भी हमारा जानने का प्रयास है कि क्योंकि देखिए हरियाणा में ट्रिपल इंजन सरकार तो है बीजेपी की, इसमें कोई डाउट नहीं। हाल ही में लोकल बॉडी चुनाव भी हुए हैं जहां बीजेपी का कमल एक बार फिर से खिला के, लेकिन अब नया क्या, अब आगे क्या, अब क्या बदलाव होंगे? क्या टीम में भी कोई बदलाव होंगे या पुरानी टीम के साथ ही काम होगा या संगठन में कोई बदलाव करेंगी अर्चना गुप्ता? तो इनके बारे में हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं। पानीपत के समालखा की रहने वाली हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता। कौन है? हालांकि हरियाणा के तमाम वो लोग जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं वो लोग जानते हैं कि अर्चना गुप्ता कौन है, लेकिन जो लोग जिनके लिए ये नाम नया है या इनकी पूरी जर्नी दरअसल नहीं जानते हैं कि राजनीति में क्या सफर है इनका, तो इंडिया न्यूज हरियाणा आपको वो भी बता रहा है कि किस तरह से वीएचपी में भी इनकी ओर से काम किया गया, ये संगठन में आई और इनको जिला अध्यक्ष भी बनाया गया। पानीपत की पहली महिला जिला अध्यक्ष रही, प्रदेश महामंत्री भी 2024 में बने और अब पूरे संगठन की कमान ये संभाल रही। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता। एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका अर्चना गुप्ता जी। कैसा आप महसूस कर रही हैं, पूरे संगठन की कमान हरियाणा में आपके हाथों में होगी? अर्चना जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, नेटवर्क इशू है, बार बार इनसे हम प्रयास कर रहे बातचीत करने का। हमारे संवाददाता भी हैं इनके साथ, वो भी इनसे बातचीत करेंगे और पूरा जो हम कह रहे हैं ना कि इनका सफर क्या है वो हम बता रहे। पेशे से डॉक्टर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, और अब जब हम बात कर रही है जिम्मेदारी जब आप आज दी गई है, उससे पहले प्रदेश महामंत्री। आप जानते हैं ना बीजेपी में एक बात जो कही जाती है, कब किस कार्यकर्ता को कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए इसका कोई आंकलन, अंदाजा, अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो अर्चना गुप्ता जो कि एक कार्यकर्ता के तौर पर, पार्टी के सच्चे सिपाही के तौर पर लगातार कार्य कर रही थी, संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही थी और अलग अलग मोर्चों पर जहाँ जहाँ इनको जिम्मेदारी दी गई वहाँ इनकी ओर से बखूबी काम किया गया, खुद को साबित किया गया।